गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. As a mark of tradition, we believe that at the beginning of any important event, we always remember our Almighty. So, by the grace of God, I would like to start our show. For that, me, Chayanika Kashyap, would like to welcome you all to the brand new series of Know Your Nature Quiz Contest. Ladies and gentlemen, on behalf of the entire team, I would like to call on stage my co-anchor, Shreya. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मी श्रेया. आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के इस रियलिटी शो नो योर नेचर में. Viewers, it's time for us to introduce you our expert. We have with us Mrs. Kanta Agarwal. She herself is a poet. Apart from that, she is the Vice President of Marwari Hindi Pustakalay, Guwahati. Next expert we have with us is none other than Brahmananda Patiri. He is an environmentalist and a forest officer. So guys, before that, let me introduce them in front of you. तो टीम एफ में हमारे साथ है शिवांगी संकर्षण एंड जिंटी मनी कोलिता. Next team who have entered into the quarterfinal league round is Team L. Angarika Ayushi Bora and Avilasha Kalita. टीम पी में हमारे साथ है अरुणा हजोरिका एंड धर्मेंद्र दास. In our first round, we will present in front of you a glimpse of a tribe dwelling in Arunachal Pradesh. And based on that, you'll be asked question and answer. The tribe that we'll be discussing today is none other than the Memba community. We will know in our rapid question answer round. That is the first round. So first question for Team F. टूटिंग और गैलिंग इनमें से किस स्थान पर मेंबा निवास करते हैं? दोनों स्थान पर. Correct answer. यारगपचु क्या है? एक घाटी. एक घाटी. बिल्कुल सही. गैलिंग किस जिले में स्थित है? अपर सियांग. अपर सियांग में गेलिंग स्थित है. Correct answer. सांगला क्या है? मेंबा कम्युनिटी की एक बोली है. Correct answer. यागपचु नदी का दूसरा नाम क्या है? सायोम. Correct answer. बिल्कुल सही. Team L. First question for you. एक प्रसिद्ध मेंबा मत का नाम? समदेन योंगसा. Samtam Yongsa. Correct answer. Next question. हिकॉर क्या है? लिपि. क्या? लिपि. एक लिपि है हिकॉर. Correct answer. Next question. टिबेटन बौद्ध धर्म को किस नाम से जाना जाता है? निंग मापा. निंग मापा. निंग मापा. Correct answer. तो अब टीम पी की तरफ आगे बढ़ते हैं. टीम पी के लिए हमारा पहला सवाल, मेचुका घाटी की एक नदी का नाम बताओ. सियोम. बिल्कुल सही. भारत की किस पड़ोसी देश के साथ मेंबा के रिश्ते हैं? भूटान. भूटान के साथ. Correct answer. मेंबा के द्वारा उगाए जाने वाले एक कैश क्रॉप का नाम बताओ. मिलेट. बाजरा यानी कि मिलेट. मिलेट. यस. बिल्कुल Correct सही. answer. Okay, here we have ended our first round. So second round is all about poetry. So guys, one poem will be played for each of the team. At the end of the poem, you have to tell the summary. Okay, computer जी, play कीजिए पहले टीम के लिए पहला पोएम. रिश्तों की नमी लीलाधर मंडलोई. सूख जाती है जिनके मन की नदी, उन्हें बचपन की नदी याद नहीं आती. वे भूल जाते हैं पानी के विस्मय को. पानी का अर्थ उनके वास्ते
उसका धुंधला सा बिंब रह जाता है स्मृति में, जिनके रिश्ते टूट जाते हैं नदी से। एक्सपर्ट्स, आप इसका सारांश बताइए। इस कविता में कवि ने हमारे रिश्तों की भावनाओं को नदी के रूप से प्रस्तुत किया है। उन्होंने हमारे बचपन के बारे में बताया है, जहाँ कोई निस्वार्थ भाव नहीं होता और कोई मतलब चाल कपाट की भाव नहीं होता, सभी के बीच प्यार रहता है। कवि ने कहा है कि बड़े होकर लोग स्वार्थी हो जाते हैं, अवसरवादी हो जाते हैं। वो लोग अपने बीच के भावनाओं को भूल जाते हैं, उनके बीच के रिश्ते टूट जाते हैं। और कवि ने इस बात का संदेश दिया है कि जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारे बीच के रिश्ते टूट गए हैं, तो हम बचपन की खिलखिलाते यादों को अपने साथ लेकर उनको याद दिलाकर अपना जीवन फिर से आगे बढ़ा सकते हैं। कवि ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से कहा है कि रिश्तों में नमी की बहुत बड़ी अहमियत है और हमें रिश्तों में अगर नमी हो तो जीवन फीका नहीं पड़ जाता। धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। Now moving on to team L. Okay, कंप्यूटर जी प्ले कीजिए टीम L के लिए। फूल महादेवी वर्मा। चांदनी का श्रृंगार समेट अधखुली आंखों की ये कोर, लुटा अपना यौवन अनमोल, ताकती किस अतीत की ओर। जानते हो ये अभिनव प्यार किस दिन होगा कारगर। कौन है वह सम्मोहन राग, खींच लाया तुमको सुकुमार। तुम्हें भेजा जिसने इस देश, कौन वह है निष्ठुर करतार। हंसो पहनो कांटों के हार, मधुर भोलेपन का संसार। तो आप इसका सारांश मुझे बता दीजिए पहले। कविता फूल में कवि महादेवी वर्मा ने ये कहा है कि चंद्रमा के रूप से सजकर खिलता हुआ फूल सदियों से धरती पर है और ये हमें बिना स्वाद से खुशबू दे रही है। और कवि ने ये कहा है कि पता नहीं किसने धरती पर इस फूल को भेजा है, लेकिन ये खूबसूरत फूल हमेशा मुस्कुराकर अपना धर्म निभाता है और कांटों के बीच खिलकर भी हमें खुशबू दे रहा है। वैसे ही इंसान को भी फूलों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इस खूबसूरत धरती में हम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम और मानवता गुण से खुशबू फैलाना चाहिए और इंसान को हर परिस्थिति में धीरज रखकर अपना निर्णय लेकर और मुस्कुराकर जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि फूल की तरह फूल जैसा अपना धर्म निभा रहा है, वैसे ही हमें अपना कर्तव्य और मानव धर्म निभाकर जिंदगी में रहना चाहिए, क्योंकि मानव धर्म हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। चलिए, बहुत सुंदर व्याख्या की। अगला टीम पी। कंप्यूटर जी प्ले कीजिए टीम पी के लिए। अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, ओढ़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो आप पहले तो इसकी व्याख्या कर दीजिए। इस कविता के जरिए कवि ने फागुन महीने के सुंदर रूप का वर्णन किया है। फागुन महीने से ही बसंत का आरंभ होता है। सरवर फागुन की हवा यानी सुंदर फैला जाती है। हाँ, हवा के झोंकों से जो मनमोहक फूल होते हैं, सुंदर फूल होते हैं, उनका जो महक है चारों ओर ऐसे घर बाहर सभी पर ऐसे छा जाता है कि हमें अपने सांस में भी उसका महसूस होने लगता है। और ये चारों ओर जो इतना मनमोहक रूप होता है प्रकृति का, इससे आँख हटाने के किसी को मन नहीं होता है। कवि ने भी हमें इसके बारे में बताया है, क्योंकि चारों ओर जो हमारे पेड़ पौधे थे वहाँ पर नए हरे पत्ते खिलने लगते हैं, भरने लगते हैं। लाल, पीला, नीला, ये विभिन्न रंगों के फूल पत्ते चारों ओर सिर्फ प्रकृति को ही नहीं सजाता, उसके साथ साथ हमारा जो मन है, जो तन है, जो हमारा हृदय है, ये सभी को ये नहलाता है, सभी को ये छू जाता है। कवि हमें यही बताना चाहता है कि ज़िंदगी में हमारे जीवन में कुछ ऐसे समय आ सकते हैं कि हमें कुछ अच्छा नहीं लगे, सभी और हमें सिर्फ बुराइयाँ दिखता है। तो हमें अपना दृष्टिकोण बदल कर अगर हमें उसे दोबारा सोच सके तो हमें सभी और सिर्फ सुंदरता मिलेगा। चलिए, ठीक है, आपने अच्छी व्याख्या की है। So here we end the second round. बारी है स्कोर जानने की। Viewers, it's time for us to know the scores of second round. टीम F को मिले हैं 23 पॉइंट। टीम L को मिले हैं
24 पॉइंट। टीम पी को मिले हैं 23 पॉइंट। थर्ड राउंड might make a big difference Yes. at the end. So guys, let me tell you the rules of third round. आपको 1 से 50 के बीच का कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करना है। उस सिलेक्ट किए गए नंबर पर अगर हेवन आता है तो आपको मिलेगा एक बहुत ही स्पेशल पावर। और वो पावर क्या है? And that power is that you have to select a topic by your own. But suppose the number that you have selected appears in the hell, then that power will be no more with you. It will be directly transferred to our expert. Select one number first. टीम F 8. 8। Okay, computer जी play कीजिए टीम F के लिए. If number 8 displays in the heaven side, then you will get special power, and the power is that you can select any topic of your own. But if not, then our expert will select for you. 3 नंबर हेवन पर आने वाले हैं। It is very important because the highest scores, whoever on that will get direct entry to the semi-finals. And we know that still we couldn't break that tie between two groups yet. Last, it might make some difference. पहला नंबर 36। 22. Number 13। Okay. अब हेल पर देखते हैं कहीं वहां तो नहीं। Number 4. Okay. Last option left for you. Select any one card among that 5 cards. क्या मिला है? The topic that FF selected is Moling National Park. मॉलिंग नेशनल पार्क। मॉलिंग नेशनल पार्क भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और this is the second national park to be created in Arunachal Pradesh after the Namdapha National Park in 1972. It was established on 30 December 1986. Moling National Park falls in the Upper Siang district and in parts of West Siang and East Siang district. And Moling National Park is also a part of the Dibang Wildlife Sanctuary and is also a part of the Dihang Dibang Biosphere Reserve. The literal meaning of Moling, which is an Adi word, is red poison or red blood, which is primarily believed that it is the red latex of a tree species commonly found in the Moling National Park. And Moling National Park का नाम Moling पर्वत के बाद रखा गया। यहाँ अनेक प्राकृतिक संपदों का मनोरम मिश्रण हुआ है। With an elevation ranging from 3,000 to 4,000 meters, it forms a transition zone between tropical forests at high altitudes and many temperate at low altitudes. Moling National Park, takin, goral, Indian leopard, Indian python, king cobra जैसे अनेक विचित्र जीवों का घर है। इस उद्यान के पश्चिमी भाग में सियोम नदी बहती है और उत्तर में चिंके और उत्तर में सियोम, सिरिंग, सुबोंग, क्रोबोंग जैसे अनेक नदियों और धाराएं बहती है। और इस नेशनल पार्क में बहुत सारे विचित्र जीवों का घर है और ये नेशनल पार्क एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ चिड़ियों को देख सकते हैं। यह नेशनल पार्क एकदम दिल को खुश करने वाला नेशनल पार्क है। इसे एक पवित्र स्थान भी मान सकते हैं। धन्यवाद। Moling National Park is the second national park of Arunachal, in which biosphere zone it falls. So Dihang Yes. You know meaning of the Dihang and Dibang? Dihang and Dibang are two rivers. Yes. Team L, are you ready with a number? Number? What number? 4। Computer जी play कीजिए Team L के लिए. That might be lucky for you to win this episode and then you'll get direct entry to the semi-finals. Or might not be also. If it enters hell, then you'll be in some unsafe zone. आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं नंबर 4 के लिए। दिल थाम के बैठिए। First 3 numbers will be displayed in heaven and 1 number in hell. पहला नंबर अभी हेवन पर आने वाला है। पहला जो नंबर आने वाला है शायद 4 होगा। शायद नहीं भी। 45. Next is
34. Next is number 10. Okay. Next, let's check for hell. Okay, number 3. Oh God. So number 4 was not displayed in the heaven side nor in the hell. So only the last option left for you is that 5 cards. Placed in front of you, select any one card among that 5. Team L को जो टॉपिक मिला है and the topic is काजीरंगा नेशनल पार्क. सन 1905 में ब्रिटिश सरकार ने आसाम के एक वन को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था और वही वन हमारे आसाम का गर्व काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत में आसाम राज्य के गोलाघाट और नौगांव जिले में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लगभग 430 किलोमीटर के वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। 2006 में इसको बाघ अभयारण्य के रूप में भी घोषित किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जंगली पक्षी के प्रजातियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ने इसको एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा, बाघ, हाथी और जंगली भैंस जैसे जानवर और बहुत सारे जानवरों का संरक्षण किया जाता है और साथ में जंगली पक्षी के प्रजातियों का भी संरक्षण किया जाता है। लेकिन एक रिसेंटली एक बहुत बुरा न्यूज़ आया है कि हमारा ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम का गर्व है वो बाढ़ के समस्या से जूझ रहा है और वो बहुत बुरी बात हो चुकी है और हमारे एक सींग वाला गेंडा भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इन सब का कारण हम हैं क्योंकि हम प्रकृति की रक्षा नहीं कर रहे हैं और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए हम मनुष्य का कर्तव्य है कि हम प्रकृति के संतुलन को नहीं बिगाड़े और बनाए रखें। Okay, next moving on to Team P. So, which number? 6. Number 6. Okay, computer जी play कीजिए. 3 numbers will be displayed in the heaven side and 1 number for hell. So, number 6 might be lucky for you so that you get the special power and win this episode. But if number 6 comes in the hell, then that special power will be transferred to our expert. आप जाएंगे सीधे डेंजर जोन। 3 नंबर अभी हेवन पर आने वाले हैं। पहला नंबर, Hope number 6 comes anywhere. 49, 39, number 36, number 6, 7. 7. Oh. Okay. Next, देखते हैं हेल के लिए क्या आता है. 31. Okay. थोड़ा सा बच। No worries. You have still one more chance, and that chance is that 5 cards. You have to select any one. Team P को जो टॉपिक मिला है, the topic is forest, the lifeline of the earth. ये हमारे आर्ट के लिए सिर्फ लाइफलाइन ही नहीं, हमारे पूरे आर्ट के लिए सब कुछ है और ये हम कह सकते हैं क्योंकि हमारे जो पृथ्वी पे जितनी भी जगह है, ज़मीन है, उसके 22 से 25% जगह इन फॉरेस्ट एरिया ने घेर कर रखा है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे इस वर्ल्ड में जितने भी जीव पाया जाता है उसके 75 से 80% जितने भी जीव है वो ये फॉरेस्ट एरिया ही छिपा कर रखता है। फॉरेस्ट एरिया में हमें बहुत कुछ पेड़ पौधे, पशु पक्षी और फ्लोरा फोना इन दोनों को मिलते हैं। तो फॉरेस्ट एरिया बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी को उनका घर, फूड मटेरियल्स सब कुछ दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो हम जीव है, हमें जीने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और इसके बगैर हम नहीं रह सकते। जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ हमें बहुत सारे पेड़ पौधे दिखने को मिलता है। तो जो ये पेड़ पौधे हैं हरे भरे, ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करता है और जो ऑक्सीजन है वो हमें देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा महत्व है फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है और अगर ये फॉरेस्ट नहीं रहा
तो हमारा जीना एकदम मुश्किल हो जाएगा। और ये जो हमारा जो पारिपार्श्विक जो समस्या बढ़ रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का जो होल्स है, और जो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, ये दिन ब दिन बढ़ जाएगा। और अब ऐसा कुछ भी समय आ जाएगा कि जो आर्ट हम कहते हैं, आर्ट नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा अगर फॉरेस्ट नहीं रहा तो। Thank you, you have tried very nicely. थैंक यू सर। सो यही समाप्त हुआ हमारा थर्ड राउंड। इट्स टाइम फॉर अस टू नो द स्कोर्स ऑफ थर्ड राउंड। टीम एफ को मिले हैं 24 पॉइंट। टीम एल को मिले हैं 24 पॉइंट। टीम पी को मिले हैं 20 पॉइंट। Let me announce the total scores of today's episode. Team F को मिले हैं 57 points. टीम एल को मिला है 58 पॉइंट। Team P को मिले हैं 53 points. आज के winners हैं Team L, Avilasha Kalita and Angarika Ayushi Bora. So viewers, it's time for us to wrap the show. But before that, I would like to conclude with a very beautiful line by Robert Frost. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए अलविदा।